आर्यन का दिन बाकी दिनों जैसा ही था। स्कूल से घर लौटते वक्त वो रिया और करण के साथ बातें कर रहा था। करण उसका चिल दोस्त था। रिया थोड़ी सीरियस थी। करण मजाक में, यार आर्यन, तू हमेशा इतना बोरिंग क्यों रहता है? तुझे पता है तेरे अंदर कभी कभी क्लार्क केंट वाली वाइब्स लगती हैं। शायद तू भी सुपरमैन निकले। रिया चुटकी लेते हुए, हाँ, और अगर सुपरमैन होता तो भी पढ़ाई करता रहता। आर्यन सिर्फ मुस्कुराया और अपने दोस्तों के साथ बातें करता रहा। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदलने वाली है। उसी रात आर्यन और उसके दोस्त रिया के घर पर एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तभी आर्यन के फोन पर एक अजीब लिंक आया। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट चमका, अनलॉक द हिडन पोटेंशियल विद इन यू। करण स्क्रीन पर झुकते हुए, क्या है ये? रिया चेताते हुए, कोई वायरस तो नहीं? आर्यन हिम्मत जुटाते हुए, देखता हूं। जैसे ही उसने क्लिक किया, उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी आंखों से तेज किरणें निकली और सिर में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। वो बेहोश हो गया। रिया और करण घबराकर, आर्यन कुछ देर बाद होश में आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगले दिन आर्यन ने अपनी नई शक्तियों को महसूस करना शुरू किया। वो अचानक दीवार के पार देख सकता था। उसकी उंगलियां इतनी ताकतवर हो गई थीं कि वो पत्थर को भी उठा सकता था। करण चिल्लाते हुए, भाई, ये तो सीरियसली सुपरमैन वाली वाइब्स हैं। रिया जोड़ते हुए, सिर्फ सुपरमैन ही क्यों, थोड़ा आयरन मैन वाला टेक वाला फील भी है। आर्यन कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये ताकतें मुझे क्यों मिली? रिया गहरी सांस लेते हुए, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करण सिर हिलाते हुए, रिया सही बोल रही है। अगर तुम इनका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। आर्यन ने अपने दोस्तों की बातों को गंभीरता से लिया। रिया और करण की मदद से आर्यन ने अपनी शक्तियों को टेस्ट करने का फैसला किया। वो तीनों एक सुनसान इलाके में गए। आर्यन, ठीक है, अब मुझे देखो। आर्यन ने एक बड़ी गाड़ी को हवा में उठा दिया। करण हैरान, भाई, ये तो सच में सुपर हीरो मूवमेंट है। अब तुझे नया नाम देना पड़ेगा। क्या रखें, स्टीलमैन या फिर द साइलेंट गार्डियन? रिया हंसते हुए, करण प्लीज सीरियस रहो। आर्यन, तुम्हें अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ये सब मस्ती का वक्त नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करे। जब आर्यन घर लौटा तो उसके दिमाग में एक ही सवाल था, उसकी शक्तियां कहां से आईं? क्या ये किसी हादसे का नतीजा थी या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों से अलग था? आर्यन सोचते हुए, अगर ये शक्तियां मुझे किसी खास मकसद के लिए मिली हैं तो मुझे उसे समझना होगा, लेकिन अगर मैं गलती कर गया तो इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। अगले दिन करण ने आर्यन से कहा, करण भाई, सोचो, अगर तुम सुपरमैन या आयरन मैन की तरह हो तो तुम्हें उनके जैसे बनना होगा। मतलब लोगों की मदद करना, सही फैसले लेना। ये सिर्फ अपनी लाइफ बदलने का मौका नहीं है, ये दुनिया बदलने का चांस है। रिया सहमति में सिर हिलाते हुए, करण सही बोल रहा है। तुम्हें खुद को और इन शक्तियों को समझना होगा और हमें तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी होगी। आर्यन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं है, ये शक्तियां उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आई थी। आर्यन अपने दोस्तों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। उसे नहीं पता कि उसकी शक्तियां उसे कहां ले जाएंगी, लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी और सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। क्या आर्यन सुपर हीरो बन पाएगा या ये शक्तियां उसके लिए खतरा बन जाएंगी? अगले एपिसोड में जानें।